हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आज। तो फटाफट यूट्यूब देखते हैं अपना। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे टेलीग्राम पे बातें करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शेयर करते हैं और अपनी जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी भेजते हैं जब प्रॉफिट्स होते हैं। और इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि वो प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड एवरीबडी कैन मेक अ प्रॉफिट। सिंपल सा फार्मूला है स्टॉक मार्केट में। कम में खरीदिए और ज़्यादा में बेचिए। अगर आप 100 रुपये की चीज़ खरीदेंगे और 120 में बेचेंगे तो 20 रुपये प्रॉफिट होगा। 2-4 रुपये उसमें टैक्स जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। और यही होता है, यही सिंपल लॉजिक होता है। इसको जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे, ऑप्शंस ग्रीक, ऑप्शन फलाना, ऑप्शन डिमका करके, आपका लॉस होगा। और इससे बेहतर है कि आप सिंपल ETF शॉप फॉलो कीजिए। ETF शॉप में हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है चीज़ों को बाय करते हैं। जब दिखता है कि 20 DMA से नीचे आया है और जब वो 6% प्रॉफिट देता है तो हम उससे एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो कीजिए। और चलिए देखते हैं आज क्या है। डिस्क्लेमर ओपन करते हैं और डेली बाय ETF शीट भी ओपन करते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एक बार यूट्यूब के बारे में देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। आज मैंने थोड़ा दूसरा ब्राउज़र यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोग यूट्यूब स्टूडियो पे मॉनिटर किया करेंगे कि अपना यूट्यूब कैसा परफॉर्म कर रहा है। यूट्यूब जो है हमारा 1057 जो है सब्सक्राइबर्स यहाँ जुड़ गए हैं हमारे साथ, विच इज़ ऑसम। इसको 2000 तक पहुँचाना है फटाफट। और आज एक नई चीज़ आप देखेंगे कि आज जो है हमारा चैनल का बर्थडे भी है। तो हम सेलिब्रेट करेंगे इसको। इट्स आवर चैनल्स बर्थडे। 1 साल पहले मैंने इसी समय इस चैनल को बनाया था। अगर मैं थोड़ा सा एनालिटिक्स में जाके देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइफ टाइम, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 29 मई से जो है हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था। तो दिस इज़ ग्रेट इवेंट। और अभी तक हमारे चैनल में जो है लगभग 1 लाख व्यूज़ के आसपास होने वाले हैं। और सब्सक्राइबर यहाँ पे जो है 1.1K के आसपास होने वाले हैं। वॉच टाइम थोड़ा सा इशू कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, अर्निंग्स में जाके देखें तो यहाँ पे हमारा जो है 4000 का वॉच टाइम का रहता है। तो इसको फटाफट अगर हम लोग कंप्लीट कर पाए तो वी विल गेट आवर चैनल मोनेटाइज्ड। तो फिर हम इसमें और भी ऑसम कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा ऑब्वियसली। जब आपके पास किसी चीज़ का रिवॉर्ड आता है तो यू गेट बेटर इन इट, और आपका मन भी करता है उस चीज़ को बेहतर करने में। ठीक है, तो चलिए अपने उसके तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर देखते हैं फटाफट। डिस्क्लेमर ये कहता है कि भाई आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जो भी सीखते हैं समझते हैं, टेक योर ओन डिसीजन। आप अपने हिसाब से काम कीजिए। आप सीख सकते हैं बट किसी को फॉलो ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, है ना। आप मुझे आंख बंद करके नहीं फॉलो कर सकते कि भाई ने कहा लेने का तो लेने का, ऐसा नहीं। ठीक है ना, आप अपनी बुद्धि लगाइए और आगे बढ़िए उस हिसाब से। और अपने अचीवमेंट्स को आप जज कीजिए कि आपने कैसे उस चीज़ को किया और कैसे उसको आप स्केल कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर होता है बताना। अदरवाइज़ आप आंख बंद करके कुछ भी ले लोगे मेरे कहने पे, दैट्स नॉट फेयर। हो सकता है कल दिन मैं ही कह दूं कि भाई मैंने वो गलत लिया था, देन आप भी गलत साबित होगा। मेरा 10 रुपये नुकसान होगा, आपका 10 लाख का हो गया, देन क्या फ़ायदा, है ना। तो चलिए ETF शॉप में देखते हैं क्या चल रहा है। ETF शॉप में देखिए अभी यहाँ पे गोल्ड के कुछ ETFs हैं जो यहाँ लिस्ट में आ रहा है। अच्छा, कल एक कमेंट देखा था मैंने। मैं लास्ट वीडियो पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे 2 कमेंट्स दिखा रहा है। अगर मैं कमेंट्स में जाऊँ तो कल इन्होंने कहा था कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे भाई, लिस्ट में आ रहा है और नेगेटिव भी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 घंटे पहले ये कमेंट किया है इन्होंने। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गोल्ड लिस्ट में आ रहा है बट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है -2%। अभी जो है गोल्ड गिरा होगा, माइनस भी है लेकिन 0 पॉइंट है। मतलब 20 दिन पहले भी वो इतने का ही था, आज भी वो लगभग 0.0 यानी ब्रेक आउट, मतलब ब्रेक इवन पे ही है। तो जो चीज़ 20 दिन पहले इतने पे थी और आज भी वो इतने पे ही है, तो आप उसको क्यों लोगे। हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे जब 2% से नीचे आता है तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आता है कि हाँ आप बाय कर सकते हैं। और ग्रीन सिग्नल के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड में क्या वो चीज़ है। अगर वो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसको नहीं लेते हैं, है ना।
तो या फिर लेते भी हैं तो उसको और नेगेटिव जाने पे लेते हैं। तो वी ट्राई टू मेक आर एज कि हम हमेशा सस्ती चीज़ें उठाएं और महंगी चीज़ें ना उठाएं, जिसकी वजह से आगे जब वो सस्ती चीज़ों में इंटरेस्ट लोगों का आता है, थोड़ा बढ़ता है, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, या और सस्ती हो जाती है तो थोड़ा और बाय करते हैं, और सस्ती होती है और बाय करते हैं। फ़ायदा ये होता है कि ये ईटीएफ्स हैं, स्टॉक्स नहीं है जो कि ज़ीरो हो जाएंगे किसी एक न्यूज़ पे। कोई एक स्टॉक गिरेगा, दो स्टॉक गिरेगा, लेकिन ये ईटीएफ्स जो होते हैं वो 3-4 स्टॉक्स मिल के बनते हैं, या 3 4 5 6 10 12 15 20 स्टॉक मिला के एक पर्टिकुलर ईटीएफ बनाया जाता है। और इसी हिसाब से अगर एक दो स्टॉक गिर भी जाते हैं तो ईटीएफ की वैल्यू बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे क्लासेस हैं, आपके क्लास में अगर 4 बंदे फेल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी पूरी क्लास फेल हो गई, नहीं। तो इसी तरह ईटीएफ को आप एक क्लास समझिए। इस क्लास में अगर दो बच्चे फेल भी हो गए तो दो बच्चे ऐसे भी हैं जो 90% से ऊपर रिजल्ट लाते हैं, तो दोनों प्लस माइनस होकर एवरेज आउट होकर के आपकी जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है वो लगभग 60% 70% आ जाती है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि भाई हमारे जो स्कूल की या हमारे जो क्लास की जो रेपुटेशन है वो 60% है, यानी क्या है, फर्स्ट क्लास है, या आप कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न सारे बच्चे पास हुए हैं। बट इट डजेंट मीन कि उसमें कोई फेल ही नहीं हुआ, हो सकता है उसमें एक दो लुढ़क गए हों गिर गए हों, है ना, मतलब 30% भी ना ला पाए। तो इसी तरह ईटीएफ्स होता है। ईटीएफ्स इज जस्ट लाइक क्लास विद डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स उसमें स्टूडेंट्स की तरह काम करते हैं, और वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स या कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को हम ईटीएफ के एज अ ईटीएफ ट्रीट करते हैं, और उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन होती है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या उस पर्टिकुलर क्लास में उसकी कितनी पार्टिसिपेशन है, कितनी भागीदारी है। तो जो अच्छे ईटीएफ्स होते हैं उनका वेटेज अधिक होता, सॉरी, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनका वेटेज अधिक होता है, जो थोड़े से पुअर होते हैं उनका वेटेज घटा दिया जाता है ताकि वो इम्पैक्ट ना करे। या कभी कभी जो है मार्केट कैप के बेस पे भी होता है कि जिसमें ज़्यादा पैसा है उसको अधिक वेटेज दिया जाता है या उनका वेटेज अधिक होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ईटीएफ्स काम करते हैं। तो आप डोंट बी अफ्रेड, आप अगर ये 2 महीने बाद 6% नीचे जाएगा या 4% नीचे जाएगा, 3% नीचे जाएगा, डेफिनेटली वील कलेक्ट द गोल्ड सिल्वर एंड एवरीथिंग। अगर हम ज्वेलरी में देखें यहाँ पे तो आपको खुद ही दिखेगा ऑटोमेटिक, आप खुद ही जज कर सकते हो कि ये लेने लायक है या नहीं है। अभी आप देखिए 0.1% पे है, ये 0.1% अगर नीचे हुआ है तो क्या आप इसको ले लोगे? अगर ये यहाँ से 3% गिर गया, 4% गिर गया, तो फिर आप क्या करोगे? आपके सारे पैसे अभी इसमें एंटर हो जाएंगे, 10,000 5,000 आपने लगा दिया, देन उसके बाद जब लेने का एक्चुअल टाइम आएगा तब आप ले ही नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि हम वेट करें, टाइम से देखें। मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते, लेकिन एवरेज आउट करने के लिए यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज कुछ लेने लायक नहीं था तो हमने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे देखते हैं कि पोजीशंस में क्या चल रहा है, सॉरी होल्डिंग्स में क्या चल रहा है। होल्डिंग्स में आप देखें तो हमारा जो है थोड़ा सा लॉस हुआ है, बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो कि निफ्टी जो है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, और जो बैंक वगैरह के ईटीएफ्स होते हैं, बैंक वगैरह के जो हमारे क्या कहते हैं उसे, इंडेक्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। एक बार मैं इसको यहाँ पे पिन कर देता हूँ सेकंड नंबर पे, ताकि हमें बैंक पे नज़र रहे हमारी। सेंसेक्स से हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आप निफ्टी देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे गिरा है, और 100 पॉइंट नीचे गिरा है, विच इज़ नॉट, मतलब 0.5%। और यहाँ पे 500, मतलब 1% जो है बैंक इंडेक्स भी नीचे गिरा है। उसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे भी पड़ा है। आप देख रहे हैं कल जहाँ पे कि 500-600 होगा, वहाँ पे अब 1,000 रुपये दिखा रहा है लॉस में, यानी 250 रुपये हमारे अकाउंट से जो है बाहर गए हैं, बाहर इन द सेंस कि पैसे निकाले गए हैं हमारे सिस्टम से। तो यहाँ पे देखें तो 5% जो है PSU बैंक 20 दे रहा है, और 4.45% जो है HDFC जो स्मॉल कैप है वो दे रहा है 250 वाला। और FMCG ETF जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन चल ही रहा है, 2% कल था, आज थोड़ा सा नेगेटिव गया है। और TNDI ETF देखें तो ये भी मतलब ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये जो है IT में से भी और पैसे निकले हैं, ये थोड़ा सा डाइसी ही चल रहा है। एक बार हम इसका देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, इसमें चार्ट देखते हैं तो कुछ समझ आए।
आईटी सेक्टर का क्या हिसाब चल रहा है। तो ऊपर आके ये फिर से नीचे जा रहा है, एक बार हम इसको टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। एक्चुअली मैंने ब्राउज़र चेंज किया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। हम इसको 15 मिनट्स रखते हैं, 5 मिनट्स रखते हैं, और 1 आवर और डे का रखते हैं ना, क्योंकि हम ईटीएफ में बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है इसके जो है 200 डीएमए के आसपास है, मूविंग एवरेज के पास है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है या इस पे सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जा सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे एक डिप आया, देन उसके बाद फिर अपने सपोर्ट पे आकर के ऊपर गया है। पहले ये कई बार रिपीट हुई है ये चीज़ें, यहाँ पे फिर से इसने यहाँ पे हल्का सा डिप लिया क्रॉस करके और फिर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया। तो लेट्स सी ये थोड़ा सा नीचे जा करके फिर ऊपर ऐसे आ सकता है। जब आएगा तो हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, नथिंग टू वरी मच, ठीक है ना। तो यही चल रहा है पीएनएल में। अगर हम देखें तो यहाँ पे एफ एम सी जी आई टी एफ में थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा। एस बी आई ई टी एफ जिसमें हमने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है 9,000 के आसपास, उसमें थोड़ा सा 500 रुपये हमारे लॉस दिखा रहा है। बाकी ये क्या है, एक्सिस वाला है, उसमें भी थोड़ा सा लॉस है, विच इज़ फाइन। 9-9 हज़ार हमने इसमें डाला हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। चलिए एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं कि क्या चल रहा है और इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए मैंने कल बताया था कि यहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इसके हाफ के नीचे आया तो एक नेगेटिव सिनेरियो बनेगा। यहाँ पे इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है 23,000 के आसपास से, रिजेक्शन ले करके दोबारा नीचे आया है। अब यहाँ पे तो कुछ दिन हो सकता है टाइम पास करे, लेकिन अगर ये इस कैंडल के नीचे आ गया, यानी इस सपोर्ट के अगर ये नीचे आ गया तो थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाने के लिए हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे आपको जो भी प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिलेगा ईटीएफ्स में, या फिर आपके जो ये स्टॉक्स होते हैं उसमें कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि भाई जब यहाँ गया होगा तो उन्हें अच्छा खासा उनके पोर्टफोलियो में दिखा रहा होगा प्राइस। लेकिन 4 तारीख भी नज़दीक है, आप देखें तो यहाँ पे 29 मई हो गया है, 4 तारीख आने वाला है। 4 तारीख को काफ़ी उथल पुथल हो सकती है, वी नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है शूट कर जाए, ऊपर चला जाए, ये 25 तक भी जा सकता है, हो सकता है गिर के ये फिर दोबारा जो है इस रेंज में आ जाए, 19 के आसपास आ जाए। कोई भी सरकार आ सकती है, कुछ भी सिचुएशन बन सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और अभी हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया है। अगर आप देखें यहाँ पे 42,000 हमारे पड़े हुए हैं और हमने बस 2 लाख के टारगेट में से सिर्फ एक क्वार्टर ही इन्वेस्ट किया हुआ है, 50,000 कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारे पास बहुत बड़ा पोर्शन जो है पैसे का अभी रखा हुआ है, और यहाँ पे भी है, और हमने हमारा जो टारगेट है 2 लाख का वो भी रखा हुआ है। तो जब मार्केट गिरेगा तो देखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। और गिरना तो आज नहीं तो कल गिरेगा मार्केट, जब गिरेगा तो हम गिरते हुए में अपना जो है पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। और ईटीएफ्स को जनरली गिरे हुए में भी ही डिस्काउंट में ही लेना बेहतर होता है। तो आई होप आप भी वेट कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं एंट्री लेना तो आप लीजिए, पर दैट विल बी रिस्की, ठीक है, तो विच इज़ फाइन। तो हम लोग अभी ऐसे ही चल रहे हैं, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे और फिर से बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।